नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं सीजीएल प्री 2025 के लिए। अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट अपन कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कि विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को पूरा करने के लिए डेनियल विराट से 60% अधिक काम करता है, एफिशिएंट है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, विराट और डेनियल। क्या विराट से 60% अधिक है, मतलब विराट 100 है तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करने तो ये 10:16, इसको अपन 10:16 में रखते हैं। ठीक है, अब बोला विराट एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। विराट एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 × 10। अब पूछा है कि डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय। डेनियल एक दिन में कितना काम करता है, 16, तो 300 काम कितने दिन में करेगा, 300/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300/16, तो ये 25 चौक 75/4, तो 18 चौक 72 और 3/4, तो 18.75 डेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो या सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 36 नंबर इज फाउंड टू बी, कि 36 संख्याओं का एवरेज, 36 36 नंबर्स का एवरेज कितना है, 45 है। 45 है एवरेज। बाद में ये पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। पढ़ना कितना था, 84, पढ़ा कितना, 48, तो कितना कम पढ़ा हमने, 36 कम पढ़ा। 36 कम पढ़ा तो अपना एवरेज 45 था। यदि 36 या 84 अपन पढ़ते तो 36 और ऐड करना पड़ता। 36 ऐड करेंगे कितने पे, 36 नंबर पे। समझ गए कि ये 36 नंबर, ये 36 ऐड कर रहे हैं अपन, कितने नंबर उसमें करने पड़ेंगे सबके। अब देखो इसमें एवरेज में क्या होता है कि जो मान लीजिए 5 डिजिट है, 5 नंबर का एवरेज है, 10 एवरेज है। अब मुझे पता चला कि मेरे मैंने 20 नंबर कम ऐड किए मैंने, है, तो मेरे को 20 बढ़ा के ऐड करने पड़ेंगे। तो 20 बढ़ाऊंगा तो 5 5 नंबर समय 20, टोटल 20 बढ़ेंगे, तो 5 5 के हिसाब से 20/5, मतलब हर नंबर में 4 4 बढ़ेंगे। तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 10 से 14 हो जाएगा। समझ गए। तो अब मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि 36 से मेरा कितना एवरेज हो जाएगा, 36 नंबर है, 36 बढ़ाना कितने पे, 36 पे, तो मेरा कितना बढ़ेगा, ओवरऑल एक एवरेज बढ़ेगा। तो 45 से 46 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। पहले टोटल नंबर निकाल लीजिए, बेसिक से करना चाहो तो, लेकिन बेसिक में इसमें टाइम लग जाएगा आपको। ये 36 से टोटल अपने नंबर इतने हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 36 और ऐड करना पड़ेगा। कितनी संख्या हो जाएगी, 36 में डिवाइड कर देंगे, 36 1 जा 36, 36, तो 45 + 1 बचेगा, 46। ऐसे भी कर सकते हो आप। अपना नया एवरेज कितना हो जाएगा, 46। नेक्स्ट है कि sin 23 की वैल्यू है 1/b, sec 23 और sin 67। तो अपने के पास 23 की वैल्यू पता है, तो अपने को वैल्यू भी 23 में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो sec 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec 23 और ये sin 67। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos 23। और इसको मैं यदि 90 - 23 करूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 60 बचेगा। तो ये sin 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो cos 67 हो जाएगा। तो ये माइनस, सॉरी, हाँ ऐसे ही हो सकता है, लेकिन अपने पास क्या दे रखा है, sin 90 - 67, तो अपने पास क्या है, cos 23। ठीक है, मैंने उल्टा निकाल दिया, तो ये cos 23 आ जाएगा। अपने cos की वैल्यू निकालनी है। देखो ये राइट एंगल है, ये 23 है। ठीक है, और cos होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और इसका आधार कितना हो जाएगा, b² - a²। और आपको पता है कोस कितना होता है, लंब अपन कर्ण, तो cos 23 1/लंब कितना है इसका, b² - a², और हाइपोटेनस कितना चाहिए, b, और इसका उल्टा हो जाएगा √b² - a² में b। इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन।
तो इसका अपने पास नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन में बी अंडर रूट बी स्क्वायर, तो अपने पास ए ऑप्शन बी, सॉरी डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि तीन उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन, भास्कर और सरल। अब क्या बोला कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। अर्जुन सरल का रेशियो और सरल और भास्कर का रेशियो। अब देखो पहले अर्जुन और सरल का, फिर सरल और भास्कर का। तो पहले अपन भास्कर के मान लेते हैं, भास्कर के पास 100 वोट थे, भास्कर से 2% कम पड़े तो उसके पास 98 पड़ेंगे। अब बोला कि सरल अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट पड़े, तो 98 है तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द वोट भास्कर एंड सरल, भास्कर और सरल का वोट का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस है कितना 2x है, दे कितना रखा है 2x की वैल्यू 1296। अब क्वेश्चन क्या बोला कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन और भास्कर का हाफ डिफरेंस कितना है 49 का हाफ कितना पूछे, तो अपने पास 1296 बट्टे में 2, ये एक की वैल्यू होगी, और 49 अपॉन ये इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि इसको 4 से काटें, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो उसके दी मैं 324 50 माइनस 1 करूँ। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 200 माइनस 324, इसमें 400 माइनस करो तो मैं 15,800 और 76, 15,876 ऑप्शन है क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15,876, ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। देखिए पहले बोर्ड मास से चलते हैं, तो 7 30/6 और माइनस का 12 प्लस 7, ये हो जाएगा 5, 7 5 12, 12 में से 12 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देखो एक ऑफिस है जिसमें टाइपिंग का कार्य होता है, मोनिका 6 घंटे में करती है, अनिता 8 घंटे में करती है, मंजू 5 घंटे में करती है, तो तीनों एक साथ कितने घंटे में करेगी, तो मोनिका कितने में करेगी 6 घंटे में, अनिता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में, तो इसका अपने एलसीएम आ गया 24 120 आ गया, तो 8 5, ठीक है, ये अपने पास ये 20 और ये 15 और ये 24, तो कितना हो गया 24 48 44 59, तो 120/59, इसको सोल्व करते हैं तो 2182 अपॉन 59, ये इतने आवर्स में कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन बी। देखो एक की कार्य कुशलता है एफिशिएंसी बी से दुगनी है, मतलब एक की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, तो बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब लगे ए दिन में केवल 8 घंटे काम करती है, बी 12 घंटे काम करती है, और ए किसी काम को पूरा 12 दिन में पूरा करता है, ए 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में कितना घंटा काम करेगा 8 घंटा काम करेगा, और कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो ये टोटल काम कौन करेगा, ये ए करेगा। अब बी कितना करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी एक दिन में कितना काम करेगा 12 घंटे, और एक्स दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ 12 × 8 × 2 अपॉन में 12x, 12 से 12, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 16 घंटे, तो 16 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। समझ गए, जिसने एक दिन में 8 घंटे काम करता है ए, यहाँ पे हमने 8 घंटे लिख दिया, बी 12 घंटे काम करता है, और ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट है देखो इसको
दो मित्र हैं एक ट्रैक पे, ठीक है, और एक ही समान बिंदु पे एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इनकी मिलने का पॉइंट होगा ना, तो P माइनस क्यू हो जाएगा, P माइनस क्यू। अब बोला कि ए की स्पीड, P की स्पीड 6 और Q की स्पीड B है, और ये इसने बोला कि ठीक दो बिंदुओं पे मिलते हैं, मतलब एक बार यहाँ मिलेंगे एक बार यहाँ मिलेंगे। बी की वैल्यू 6 से कम है तो कितने बी का कितनी वैल्यू ले सकते हैं, देखो उसमें दो बार मिलेंगे तो इसमें इसका एलसीएम होगा 6, बी का एलसीएम, और दो बार मिलते हैं तो दो, तो बी की वैल्यू इसमें दो आएगी, बी की वैल्यू दो आएगी, और कितनी वैल्यू रख सकते हैं अपन, ए की वैल्यू रख सकते हैं, बी की वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बी की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 6 से कम रख सकते हैं तो 5 रख सकते हैं, बी की वैल्यू 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, 2 4, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें 2 रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसको एक बार मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको लास्ट में करा सकता हूँ। अब देखो एक डीलर ने एक माल को क्रय मूल्य पे मतलब सीपी पे बेचने का दावा किया, मान लीजिए 100 रुपये चीज़ लेके आता था, इसका सेलिंग प्राइस भी 100 रुपये ही है, ठीक है, लेकिन बेचते समय उसको 95 kg 95 ग्राम दे रहा है, लेकिन आपको कितने बता कितने रहा है, मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टोटल टाइम कितना ले रहा है 950, ठीक है, और अब देखिए तो 950 दे रहा है तो इसको 950 के हिसाब से ये वस्तु कितनी पड़ी, 95 रुपये की पड़ी, समझ गए, और बेच कितने में रहा है, 100 रुपीज़ में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 95 पे, इंटू में 100, ये 5 19 टाइम्स, तो 5.26। देखिए इसमें क्या किया मैंने, अब इसने मान लीजिए 1000 की चीज़ है, ठीक है, अब 1000 की चीज़ है तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये, ठीक है, अब 950 ग्राम दे रहा है आपको, ठीक है, 950 ग्राम दे रहे तो उसको वो पड़ी कितने की, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, एक बार मैं समझिए इसको, मैं आपको वापस समझाना है तो इजी, कंफ्यूज हो गए आप लोग। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको दे कितने रहा है, 1000 रुपये की बेच रहा है, वो बोला कि मैं 1000 रुपये की लेके आया था, मैं आपको 1000 में बेच रहा हूँ, ठीक है, 1000 में कितने ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है, मतलब 1 kg दे रहा है, लेकिन बेचते समय कितना ग्राम यूज करे, 950 ग्राम यूज कर रहा है, तो 950 ग्राम की इस दुकानदार कितने रुपये की पड़ी, ये बेच तो अपनी तरफ से 95 रुपये की बेच रहा है ना, ये 950 रुपये की बेच रहा है, ठीक है, और आपसे ले कितने ले रहा है, 1000 रुपये ले रहा है, समझ गए इतनी बात समझ गए, मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 950 पे, 5 से 5 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये तो ये हो जाएगा 5 से 19 बार, तो 100/19, 100/19 होता है 5.26, समझ गए। नेक्स्ट है, अब देखो एक ट्रेडर 20% ट्रेड डिस्काउंट देता है, फिर 30% कैश डिस्काउंट देता है, उसकी लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस कितनी, 1200 रुपये, 1200 रुपये पे एक बार 20% का डिस्काउंट देता है तो 8/10, एक बार 30% का तो 7/10, तो इसको आप कर सकते हो 856, 56 × 12 कर सकते हो, तो 672 रुपये में इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो x प्लस 1/x बराबर 7 है, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करते हैं, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 49, इधर -2 हो जाएगा तो 47, तो x² प्लस 1/x² बराबर 47। अब इसकी क्यूब करते हैं अपन, ये देख x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इंटू 3 x² इंटू
एक्स स्क्वायर 1/x², ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² बराबर में 47 की क्यूब आ जाएगी, और ये x से x कैंसिल आउट, ये बचा है 3 × 47, तो -3 × 47। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, 47 की क्यूब करनी पड़ेगी। क्यूब करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लो एक बार, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 कम है तो 25 में 3 कम 22 0 9 इंटू में 47 करना पड़ेगा आपको, ये 3 × 47। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यस का आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए एक बार, ये हो जाएगा 8 1 9 9, इसका 3, अब इसका मैं ये 9 ये 4, ये मेरे पास कितना आ गया 7 4 11 2, ये 8 आ गया, ये 11 2 6, तो 2 आंसर आना चाहिए ना, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। ये 9 और ये 9, ये इसका यूनिट डिजिट इसका 2 आ रहा है, इसका चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, इसका 4 आ रहा है, और इसका आ रहा है मेरे पास ये 2, ये, तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी आप कर सकते हो, तो यूनिट डिजिट के हिसाब से अपना ऑप्शन बी आ रहा है। अब बोला सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 साल पहले इनकी आयु का, तो 12 ईयर अगो सुधीर और आशीष का क्या रेशियो था 1:2। अब प्रेजेंट में कितना है, अब इनका प्रेजेंट में 5:7, डिफरेंस कितने का 1 का, इधर डिफरेंस कितने का 2 का, तो डिफरेंस बराबर करेंगे, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 4 ये 5 ये 7, एक कितना डिफरेंस है 3, ये 3, मतलब यहाँ से 3 की बढ़ोतरी है, वो 3 किलो कितनी 12, तो 1 किलो 4, तो 5 किलो 20 और 7 किलो 28, ये परसेंटेज होगी। अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो सुधीर की आयु हो जाएगी 20 + 5 25 ईयर। ठीक है, देखो इसमें एलिगेशन में क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो इस एलिगेशन में आप ऐसे करना है इसको, कि जब भी आप एलिगेशन करते हो ना, तो पहले इनका रेशियो दिखा करो, मतलब इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 2 है, तो अपना डिफरेंस बराबर करना है, तो इसका 2 के बराबर करना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कितना, ये 5 हो गया, ये 7, कितना बढ़ रहा है, इधर 3 बढ़ रहा है, इधर भी 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी 12, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20 और 7 की वैल्यू 28, तो 20 और 28 इनकी परसेंटेज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सुधीर की 5 साल के बाद, तो 20 और 5 25। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला कि एक आदमी 10,000 रुपये का एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इसमें एक भाग 10% की वार्षिक ब्याज दर पे, दूसरा भाग या शेष भाग 15% की साधारण ब्याज की दर पे, और 2 वर्षों के बाद इसके पास 2400 रुपये का ब्याज बराबर होता है। तो देखो इसमें एक तो आप बेसिक से कर सकते हो, कैसे कि एक भाग को मान लीजिए आप ए, और दूसरे को मान लीजिए 10,000 माइनस ए। ठीक है, अब इस पे एक पे लगाइए आप 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे लगाइए 15% की इंटरेस्ट ऑफ रेस्ट 2 साल के लिए, फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए, बराबर में 2400 रुपये लिख लीजिए। या आप एक एलिगेशन से निकाल सकते हैं। एलिगेशन में क्या करोगे, इस 2400 के हिसाब से आप 10,000 को सीधा आपने 2400 रुपये पे दिया है, 10,000 रुपये आपने 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए 2400 रुपये का ब्याज कमाया। समझ गए मेरे साथ, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 12%, कि ओवरऑल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 12%। आप देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, एक की कितनी है, देखो मैं एक बार मिटा देता हूं, एक की कितनी है 10% और दूसरे की कितनी 15%, अपने ओवरऑल कितनी है 12%। तो इन पर एलिगेशन लगाते हैं, तो ये 2%, ये 2, ये 3, तो ये 3:2 में इनका इस 10,000 रुपये को बांटा है, तो 3 की वैल्यू कितनी जाएगी 6,000 और 2 की वैल्यू मतलब 4,000, मतलब 6,000 को 10% पे लगाए और 4,000 को 15% पे लगाए। पूछा क्या है 15%, तो 15% 4,000 की रेट हो। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप इनका ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, वो बीच में रख के एलिगेशन लगा दो, उससे आपके पास
जो रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। ओके, नेक्स्ट है, एक वर्त का व्यास है ए बी, तो अपन एक वर्त बनाते हैं, ए बी इसका व्यास है, एक पी पॉइंट है केंद्र वर्त पे, ओ इसका केंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि ए ओ पी, तो मान लीजिए ये ए ओ पी है, ये 95। अब पूछा कि ओ बी पी, ये वाला पूछा है, तो आपको पता ही, देखो सेंटर पे जो थीटा बनता है, बाकी किसी परिधि पे किसी पार्ट पे थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। ये सेंटर पे बन रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा 95/2, तो मेरे पास 47.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू 15 है, साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा की वैल्यू 16 है, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछी ना कि साइन 2 बीटा की। साइन स्क्वायर बीटा मतलब, तो अपन इसमें ये सेक से सेक कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, साइन बीटा अपॉन में सेक अल्फा, इसको अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई कोस बीटा अपॉन में सेक अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 16/15, तो साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा 16/15 होता है। ये किसकी वैल्यू है, टेन बीटा की वैल्यू है, ये टेन बीटा की वैल्यू है 16/15, तो अपन निकालते हैं कि ट्रायंगल बनाते हैं, ये बीटा की वैल्यू है, तो ये 16 है, ये 15 है, और ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेनस 225 और 256 481, 481 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। पूछा क्या साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर में कितना 16 का स्क्वायर अपॉन में इफ √481 का स्क्वायर करें तो 481, 256/481, ऑप्शन ए, समझ गए, साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट है साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3, √3 + 3 + 2, तो 5 + √3 अपॉन में 2√3, ऑप्शन ए। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 28, 15/28, तो सेक की पावर 4 माइनस, देखो ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कितने पास, अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी 25/18, और इसकी वैल्यू आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, मल्टीप्लाई में एक, तो इसका आंसर रहेगा 25/18, ऑप्शन डी। अब देखो एक शंकु का आयतन है इतना 73,920, शंकु की हाइट 160 है, तो इसका डायमीटर पूछा है, तो आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, एच की वैल्यू 160 है, बराबर में 73920, 0 से 0 कैंसिल आउट। यदि मैं इसको 11 से काटता हूँ, 11 से 2 बार 66 स्वतंत्र 2, तो इसको काटता हूँ मैं 16 चौको 64 और बचा 32, फिर 2 से काटूँ 21, ये 21 है, ये साथ ही 21 है, 21 × 21, आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है 21, और डायमीटर पूछा था 2r वैल्यू, 2r की वैल्यू 42। नेक्स्ट है एक वर्त है, इसमें एक क्या है, जीवा है, जीवा 40 की है, और केंद्र से लंब खींचा है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा है, लंब हमेशा 2 भागों में बांटेगा, तो ये 20, ये 20, ये आपको रेडियस निकालनी आर, तो आपको ट्रिपलेट याद है 15 20 25, तो आर की वैल्यू कितनी है 25, 15 20 25 एक ट्रिपलेट होती है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो ए और बी के पास कुछ टॉफी है, मतलब ए के पास ए टॉफी है, बी के पास बी टॉफी है, ठीक है। ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास समान संख्या में टॉफी, ए बी को दे रहा है तो ए के पास एक टॉफी कम हो गई, बी के पास एक बढ़ गई, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास टॉफी की संख्या
20 से दोगुनी, ये बी ए को दे रहा है तो ए के पास एक बढ़ गई, और बी दे रहा है तो एक कम हो गई बी के पास, और बी से दोगुनी होती है तो ये 2b हो जाएगा ना, मतलब दोगुनी हो जाएगी। तो a प्लस 1 बराबर 2b माइनस 2, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। 2b माइनस ए बराबर 3, और एक अपने पास है a माइनस बी बराबर 2। इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है b बराबर 5। यदि b की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 7 होगी, तब जाके 7 माइनस 2 कितना, 5 के 7 माइनस 5 कितना, 2। अब पूछा ए और बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, 7 5 12। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, इसको सोल्व करना है। तो 85 अपॉन में 34, ये 2, 70 दूनी 34, 17 पंजो 85, तो मेरे पास आ गया 5 अपॉन 36। ठीक है, यदि इसको मैं करता हूँ 23 दूनी 46, ये 3 बार गया, 27 5 बार गया, ये नीचे आ जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो -10/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जाएगा कितनी बार, 43 से 2 बार, 43 से 3 बार, और ये 7 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 13 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो -13/3 ऑफ है, तो इसी से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 से 14 इंटू 8 होता ना, ये 56 और ये 18, 7 8 56, ये 28, ये 9, 28/9। ठीक है, यदि इसको सोल्व करते हैं अपने पास तो 27 बटे इतना आएगा, तो ये 1 पॉइंट कुछ होगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 36 इंटू 27 है ना, 9 चौक 36, 9 दिए 27, तो मेरे पास 12 आएगा, तो 108 करना पड़ेगा। कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन, ये पॉइंटों में ना, और ये अप्रोक्स भी नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, कहीं गलती तो नहीं कर रहे। देखो ये 2 टाइम्स, नीचे 3 टाइम्स, ये 1 डिवाइड में 1/5 तो 10/3 हो गया। ठीक है, और ये 86, अच्छा ये पूरे, सॉरी ये इस वाले भाग का है ना ऑफ, ठीक है इस वाले भाग का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10/13, ये हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3, माइनस का 1, और उधर प्लस का, तो 5/36 प्लस का 28/9, 36 का एलसीएम आ जाएगा, ये 5 है, इसका 4, तो हो जाएगा ये 112, तो 117/36, तो 36 3 जा 108, 108 बचा, तो कितना बचा मेरे पास 9, तो 0.25। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो एक इनलेट पाइप है, उस टंकी को 140 घंटे भर सकता है, इनलेट है तो 140 में भरेगा, और आउटलेट 63 में खाली करेगा, तो इसको अपन एलसीएम निकालते हैं, 7 इंटू 20 इंटू 9। ठीक है, ये अपने टोटल काम हो गया, ये 9 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे या 9 घंटे 9 भरता है, ये 20 खाली करता है। ठीक है, अब बोला कि 8 इनलेट पाइप है, 8 इनलेट पाइप है, तो 8 9 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, और वाई आउटलेट है, तो वाई खाली करेगा, 20 खाली करता है, 20 वाई खाली हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल काम हो गया अपना 1 घंटे में। अब पूछा कि 105 घंटे में पूरी तरह, तो 105 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, तो पूरा काम कितना अपने पास 7 इंटू 20 इंटू 9। ठीक है, अभी इसको मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि ये कट जाएगा, इसलिए सोल्व नहीं किया। देखो 7 से जाएगा 15 बार, 15
5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 3 बार। तो मैं 72 माइनस 20y बराबर में 12, यदि इसको सोल्व करता हूँ तो 20y बराबर 60। तो y की वैल्यू कितनी आएगी कि आउटलेट पाइप पाइप कितने 3। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 25 मिनट में 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है। तो 25 मिनट में 15.2 तो 152 बटे 10 कर दो इसको, पर सेकंड है तो 25 मिनट है तो 25 मिनट को सेकंड में अपन कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा देखो 6 से करते हैं, 6 दूनी 12 और 15 91, उसको 25 से करता हूँ, 25 दूनी 50, 25 30 और 25 9 टाइम 225 228। ये 22,800 मीटर, तो 22.8 किलोमीटर की दूरी तय होगी। कितनी बची हमारे पास 90 किलोमीटर है जिसमें 22.8 की दूरी तय होगी, तो अपने पास बची 23 30 67.2 किलोमीटर रिमेनिंग होगी। ये 67.2 किलोमीटर 25 मिनट तो हो गई, बच्चे कितने 35 मिनट में कवर हो जाएगी। तो 67 को मैं यदि देखो अपने पास सेकंड में पूछा तो मैं इसको 5 से 67 या 200 मीटर कर दूं, मेरे पास 35 मिनट है तो उसको मैं सेकंड में कर दूंगा 60 से। 6 से 6 बार जाएगा, ये 6 से जाएगा 1 बार 1 2, ठीक है। देखो ये 7 से जाएगा 7 5 35, 7 से जाएगा 1 बार 160 बार, इसको 160 बटे 5 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है 32 मीटर पर सेकंड। ये अपना आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।